इसराइल और फिलिस्तीन में पिछले कई दिनों से युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसके अंदर बेकसूर निरपराध फिलिस्तीनियों को मारा जा। 2 दिन पहले ही अल रशीद स्ट्रीट पर भोजन के लिए कतार में लगे लोगों और बच्चों पर इजरायली सैनिकों ने गोलीबारी की, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए और तकरीबन 300 लोग घायल हो गए। यदि यूक्रेन में भूखे लोगों को भोजन के लिए कतार में खड़े होने पर गोली मार दी जाती है और मार दिया जाता है तो पश्चिम ने इसे युद्ध अपराध कहा होता। इसी तरह अगर सैनिकों ने सीरिया में गोलीबारी की तो अमेरिका और ब्रिटेन इस संदर्भ में किए गए एक और अत्याचार के रूप में इसकी निंदा करेंगे। हालांकि जब लोग गाजा में भोजन के लिए कतार में खड़े हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र ने अब तक के सबसे भीषण अकाल की चेतावनी दी है, तो इसके बजाय अमेरिका ने कहा कि यह शांति वार्ता को जटिल करेगा। मार्च की शुरुआत में ही भूख से मर रहे फिलिस्तीनी गाजा शहर की अल रशीद स्ट्रीट पर भोजन की लंबी समय से प्रतीक्षित डिलीवरी के लिए कतार में खड़े थे, जब इस्राएली बलों ने उन पर गोलियां चला दी। गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कम से कम 112 लोग मारे गए और 280 घायल हुए, जिसमें से अधिकांश को गोली मारी गई प्रतीत होती है। गाजा के कमाल अदवान अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा के प्रमुख फारिस अफाना ने कहा कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो डॉक्टरों को जमीन पर दर्जनों या सैकड़ों शव पड़े हुए मिले। उन्होंने कहा कि कुछ घायलों को गधा गाड़ियों पर अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि सभी मृतकों और घायलों को ले जाने के लिए पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं थी। ऐसे प्रतिदावे है कि केवल छोटे समूहों पर गोलीबारी की गई और अधिकांश लोग गोलीबारी के कारण उत्पन्न दहशत के कारण मारे गए। किसी भी तरह से लोग नहीं मरते अगर भोजन के लिए कतार में खड़े बेहद भूखे लोगों पर गोलीबारी नहीं की होती। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सोफा न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमें लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।